सुब्रमण्यम स्वामी साहब जो कि एक आइडियोलॉग है इंडिया, हम्म। वो उन्होंने पिछले साल 2024 में उन्होंने प्रिडिक्ट किया था जी। कि नरेंद्र मोदी की जो फॉरेन पॉलिसीज हैं और सारे रीजनल पॉलिसीज हैं ये ठीक नहीं है और ये फारग हो जाएगा, ये फेलियर है। अब वो खुलेआम कह रहे हैं कि जाओ घर जाओ। तो आई थिंक प्रेशर आएगा नरेंद्र मोदी के ऊपर ऊपर। आई सॉ दिस कमिंग बिकॉज मेरे लिए और कोई चीज नहीं थी, सिर्फ तारीख का एक सबक था कि अगर आप हारते हैं तो आप सरवाइव नहीं कर सकते। मैं एग्जांपल देता हूं, आपने 1965 वॉर, क्या हुआ था 1965 वॉर में? 1965 वॉर में हार जीत हुई किसकी किसकी नहीं हुई, मगर एक बात हुई कि अयूब खान साहब को रूस बुला लिया गया और रूस बुला के उनसे एक अग्रीमेंट साइन करवा दी सीज फायर की। और उसमें जुल्फिकार अली भुट्टो साहब जो उस वक्त के फॉरेन मिनिस्टर थे, उन्होंने नाराजगी का इजहार किया। उन्होंने कहा हमें ये नहीं, साइन नहीं करनी चाहिए थी हमें ये। तो वापस आए तो अयूब खान साहब के साथ झड़प हो गई। लोगों ने देखा कि भुट्टो साहब नाराज हैं अयूब से, इसका मतलब है अयूब हार गया। और भुट्टो साहब जो हैं वो तस्लीम नहीं कर रहे कि आप जीते हैं। तो इसलिए भुट्टो साहब की जब लड़ाई झगड़ा शुरू हो गया अयूब के साथ, तो वो अलग हो गए। जब अलग हो गए तो पीपल्स पार्टी पैदा हो गई और आवाम पीपल्स पार्टी के साथ भुट्टो साहब के साथ खड़ी हो गई। और उसके 2 साल के अंदर अंदर अयूब खान साहब सरवाइव नहीं कर सके। याया खान साहब बांग्लादेश के बाद सरवाइव नहीं कर सके। तो दिस इज व्हाट हैपेंस व्हेन यू लूज अ वॉर, यू कैन नेवर स्टे इन पावर। ये, और यहाँ अगर उन्होंने जीता नहीं तो लोगों को ये एहसास हो गया हमारे साथ झूठ बोला गया, बहुत बड़ी बड़ी बातें की गई। और अब एक कोरस शुरू हो गया इंडिया के अंदर। और मैंने ये प्रिडिक्शन की थी कि सबसे पहले जयशंकर साहब की छुट्टी होगी और नरेंद्र मोदी विल बी लकी इफ ही सर्वाइव्स इन द शॉर्ट टर्म, बट लॉन्ग टर्म में ही फिनिश्ड। वो कहते हैं ना कि सिलसिला शुरू हो गया है, इट इज बिगन टू अनरेवल। यू नो, वो जो रील अनरेवल करती है ना धागे की, वो अनरेवलिंग शुरू हो गई है। काउंटडाउन शुरू हो गया इन अ वे। काउंटडाउन जी। अच्छा सिट साहब, इससे पहले ये शिवसेना के एक राज्यसभा के मेंबर हैं संजय राउत, वो भी ये कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी जी ने तो खुद बहुत से रहनुमाओं को 75 साल की उम्र में मजबूर किया कि वो रुखसत हो, जिनमें एल के अडवाणी, मनोहर जोशी और जसवंत सिंह शामिल थे। तो अब उनके लिए खुद सर्वाइव करना बड़ा मुश्किल होगा इस एज के बाद, और वो भी जब 7 साल तकरीबात हो रही हैं आरएसएस की। आपने जितना दायरा या अहाता खींचा इस सारी सिचुएशन का, मुझे आपसे ये जानना है कि ना सिर्फ ये कि नरेंद्र मोदी की एंटी पाकिस्तान पॉलिसी इन अ वे उनको भारी पड़ गई है, बल्कि क्या हिंदुत्व नजरिए को भी इससे नुकसान पहुंचेगा जो इन्होंने किया ऑपरेशन सिंदूर में या उसके बाद? बिल्कुल, देखिए ना, बीजेपी और नरेंद्र मोदी का तो हिंदुत्व के साथ ही तल्लुक है ना। वाजपेयी साहब जब थे तो हिंदुत्व के साथ तल्लुक नहीं था, वो तो पाकिस्तान के साथ अमन करना चाहते। तो वाजपेयी साहब की बीजेपी फर्क है फ्रॉम नरेंद्र मोदी बीजेपी। नरेंद्र मोदी बीजेपी में आरएसएस के साथ आया है। अडवाणी साहब को इसने नहीं बनने दिया एज अ सक्सेसर टू वाजपेयी साहब। और इसके पीछे जो थी वो सारी अहमदाबाद के राइट्स थे और अहमदाबाद के अंदर जो मुसलमानों के खिलाफ जेनोसाइड थी। तो ये हिंदुत्व का सारा प्रोजेक्ट जो है तो आरएसएस का प्रोजेक्ट है। इसको लेके नरेंद्र मोदी चला है टू सारी आइडियोलॉजी ऑफ द स्टेट को चेंज करने के लिए। तो बिल्कुल ये धक्का लगा। और ये बिल्कुल मैं अब कह रहा हूँ, मेरी एक और प्रेडिक्शन ये है कि बड़ा मुश्किल हो जाएगा हिंदुत्व का एजेंडा जो है उसको आगे चलाना। वो नरेंद्र मोदी और अमित शाह थे और पॉपुलैरिटी के बेस के ऊपर चला रहे थे। अब पॉपुलैरिटी भी गिरेगी इसकी और ये हिंदुत्व का एजेंडा जो है ये भी चैलेंज होगा। और अब मेरा अपना ये ख्याल है कि इंडिया विल स्टॉप दिस स्लाइड टूवर्ड्स एक्सट्रीम हिंदुइज्म एंड हिंदुत्व। इसको बहुत नुकसान हुआ उनको इंटरनेशनली, और ये अब हल्का हल्का वापस सेकुलरिज्म की तरफ जाएंगे, क्योंकि आइन तो अभी भी इनका सेकुलर है मगर जो पॉलिसीज चल रही थी दे वर डिफरेंट। और अभी सबको पता है इंडिया में कि सब आइसोलेट हो गए हैं, वहां अपनी रीजन के अंदर आइसोलेट हो गए, इंटरनेशनली आइसोलेट हो गए। और बाय द वे इंटरनेशनल कम्युनिटी सेकुलर कम्युनिटी है, वो ना ही रेडिकल इस्लाम ममालिक को एक्सेप्ट करती है ना ही वो रेडिकल हिंदू ममालिक को एक्सेप्ट करेगी। इसलिए आई थिंक नरेंद्र मोदी का वक्त जो है वो आ गया है और हिंदुत्व का जो एजेंडा है वो भी अब रोल बैक होगा आहिस्ता आहिस्ता।
ठीक है, तो सक्सेसर की तलाश आपके ख्याल में, अब एक सर्वे भी पिछले साल हुआ था और उसमें तो अमित शाह टॉप पे थे 25% पॉपुलैरिटी के साथ, लेकिन वो तो कह रहे हैं मैं भी रिटायर्ड हो रहा हूँ। इसका मतलब है बोझ उठाने के काबिल नहीं रहे इस नाकामी का, कोई भी नहीं चाहता कि वो बोझ उठाए। तो सक्सेशन प्लान है कोई बीजेपी में? देखिए, अब बड़ी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट है। सक्सेशन प्लान के ऊपर अब डिबेट होगी। एक तरफ ये होगा कि कोई आरएसएस की तरफ से कोई बंदा नॉमिनेट होगा, दूसरी तरफ ये होगा कि वो जो लोग थे जो कि आरएसएस को पीछे रखना चाहते थे और बीजेपी एज अ नॉन हिंदुत्व पार्टी, मगर हिंदू पार्टी बट नॉन हिंदुत्व राइट विंग पार्टी, उसको आगे ले जाना चाहते थे। मैं समझता हूं कि वाजपेयी के सक्सेसर्स, अडवाणी साहब के सक्सेसर्स, अब मेरा ख्याल है उस किस्म के लोग उभरेंगे वहां, और ये अंदर डिबेट चलेगी बीजेपी के अंदर। एक कुछ लोग कहेंगे कि हमारा एजेंडा ठीक था, नरेंद्र मोदी गड़बड़ कर गया, वो पॉपुलर नहीं रहा तो इसलिए। दूसरे लोग कहेंगे पॉपुलैरिटी इसीलिए खत्म हुई है, इंटरनेशनल कम्युनिटी आपका साथ छोड़ गई है और डोमेस्टिकली भी रीजन के अंदर भी आप आइसोलेट हो गए हैं, और ये हिंदुत्व का एजेंडा जो है इट्स नॉट यील्डिंग एनी डिविडेंड्स। इसलिए आई थिंक ये अब देखना ही है, आई कांट से कि अब आरएसएस का बंदा आएगा या बीजेपी कोई ऐसा बंदा लेके आएंगे जो कि ना आरएसएस का होगा, आरएसएस का नहीं होगा फुल फ्लेज, और कोई कॉम्प्रोमाइज कैंडिडेट होगा। मेरा ख्याल है दे विल फाइंड अ यंगर कॉम्प्रोमाइज कैंडिडेट जो कि लीडरशिप ले सके और बीजेपी को चला सके। बट माय सेंस इज कि बीजेपी विल लूज द नेक्स्ट इलेक्शन जब भी होगी, एंड कांग्रेस विल कम बैक इन अलायंस। ओके, तो सिर साहब, ये अभी अगर ऐसा कोई चेंज आता है जो आप देख रहे हैं नियर फ्यूचर में, तो ये जो इनका जो पाकिस्तान सिंड्रोम है, इससे ये बाहर आ सकेंगे अगर क़यादत तब्दील होती है? देखिए, अगर तो क़यादत तब्दील होती है तो फिर मैं समझता हूँ कि अच्छे चांसेस हैं कि पाकिस्तान इंडिया का फिर से एक दफ़ा इनिशिएटिव कोई लिया जाए और बातचीत शुरू हो और कोई नेगोशिएशन शुरू हो फॉर अमन की आशा। बट आई थिंक अभी तो इट्स टू अ लिटिल फार अवे। बट जिस तरीके से चीज़ें डेवलप हो रही हैं, अगर बंदा ने कोई प्रेडिक्शन लॉन्ग टर्म करनी है तो वो यही है कि हिंदुत्व विल नॉट सर्वाइव, नरेंद्र मोदी विल नॉट सर्वाइव, आरएसएस विल बी पुश बैक, secular India will slowly come forward, and I think conditions will be created कि पाकिस्तान इंडिया के तल्लुकात 3-4 साल में there may be attempts to improve them. अच्छा, ये बहुत पहले आप कह चुके हैं कि इंडिया सेकुलरिज्म की तरफ वापस जाएगा, जैसे नरेंद्र मोदी जी के इंतहा पसंदाना इकदाम शुरू हुए थे, एक शो में आप ये भी प्रेडिक्ट कर चुके हैं। अच्छा सिर साहब, ऑपरेशन सिंदूर के बाद इसहाक डार साहब ने ये कहा है कि जो पॉलिटिकल लीडरशिप है वहाँ, मिलिट्री लीडरशिप तो मान रही है अपने नुकसानात को, लेकिन पॉलिटिकल लीडरशिप के लिए इसे हजम करना आसान नहीं है। हमने हॉकी कप की बात की, अपनी टीम के प्लेयर्स की इंडिया जाने की बात की, लेकिन वहाँ ऐसा प्रेशर और ऐसी मुहिम शुरू हुई भारत में ही कि अब हमारी टीम का ऐसा प्लान कैंसल दिखाई दे रहा है। अकॉर्डिंग टू सोर्सेज हमारी टीम नहीं जा रही। एट द सेम टाइम जो एशियन क्रिकेट काउंसिल का इजलास है वो भी ढाका में होने पर बीसीसीआई ने आसमान सर पर उठा लिया और लॉबिंग की जा रही है जय शाह की निगरानी में। इन दोनों चीज़ों को आप कैसे देखते हैं? देखिए, आपको याद होगा कि हमने डिस्कस किया था ये 2 हफ्ते पहले कि ये हॉकी टीम जाएगी कि नहीं जाएगी, और उससे मैंने ये कहा था कि खबरें ये हैं कि हमारी हॉकी टीम जा रही है। और मैंने ये सवाल किया था कि हॉकी टीम हमने इजाज़त दे दी है हॉकी टीम को जाने की, और इंडिया जो है वो वेलकम कर रहा है कि आए यहाँ हॉकी खेलें। हालांकि क्रिकेट की हमने इजाज़त नहीं दी, वो चाहते हैं क्रिकेट की टीम भी वहाँ आए, मगर हमने इजाज़त नहीं दी। तो ये कैसे हो सकता है कि हमने क्रिकेट टीम को जाने से इनकार कर दिया वहाँ और हॉकी टीम को हम भेज रहे हैं वहाँ? ये व्हाट इज गोइंग ऑन? और स्पेशली जिस किस्म का माहौल है वहाँ सिक्योरिटी का, इट्स वेरी बैड फॉर आवर टीम्स। जिस किस्म का वहाँ माहौल अग्रेसिव बना हुआ है, ये वॉर के अभी हाल ही में जाना वहाँ, इट्स नॉट राइट। तो अब आप बता रही हैं कि यहाँ रीथिंकिंग हो रही है कि हॉकी टीम को जाना चाहिए, नहीं जाना चाहिए। मैं समझता हूँ इस माहौल में नहीं जाना चाहिए। हालांकि आई एम द लास्ट पर्सन इन द वर्ल्ड कि ये मैं ऐसी बात करूं, मगर बात ये है कि इन्होंने हमें धकेल दिया है इनटू अ कॉर्नर कि ये डबल स्टैंडर्ड सारा वक्त स्पोर्ट्स के अंदर भी पॉलिटिक्स ले आते हैं। तो ये बड़ा मुश्किल हो जाता है, हमारी आवाम भी जो है उससे में है यार ये क्या बात है। तो आई थिंक गवर्नमेंट ने अगर ऐसा फैसला किया तो अच्छा फैसला किया कि दे विल नॉट सेंड द हॉकी टीम। इट डजंट मैटर